तो अब स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, अगर आपको कोई कलर भी मिक्स करना है या फिर कोई नया कलर बनाना है तो उसका एक ही नियम है। सबसे पहले आपको प्राइमरी कलर पता होने चाहिए, प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं ये पता होने चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता होने चाहिए। जब आप ये तीनों आराम से आप कर लेते हैं, यानी प्राइमरी कलर को समझ लेते हैं, सेकेंडरी कलर बना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी आप बना लेते हैं या समझ लेते हैं, तब आपको कलर मिक्सिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आप जब पेंटिंग करेंगे, पेंटिंग करने में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आएंगे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो वो हमेशा के लिए आपको याद होते चला जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे? तो जब तक आपको ये कलर मिक्सिंग पता नहीं होगा, यानी प्राइमरी कलर से कैसे सेकेंडरी कलर बनाते हैं ये पता नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ऐसे नहीं कि एक बार बस समझ लिए, बस मन में ही आ जाएगा, हम कर सकते हैं, वैसा नहीं चलता है इसमें। आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम एक कलर मिक्सिंग का तरीका हम बताते हैं। जैसे कोई भी कलर आप बना सकते हैं। आप जैसे सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, ये भी कलर बना सकते हैं। वास्तव में जब भी सिल्वर और गोल्डन हम बनाते हैं तो वो दिखेगा नहीं कि सिल्वर और गोल्डन है, लेकिन वो अपना इफेक्ट सिल्वर और गोल्डन के जैसा दिखाएगा। तो अगर हमको गोल्ड कलर का इफेक्ट दिखाना है तो कैसे हम दिखाएंगे? इसी गोल्ड में आपको सारा मिक्सिंग वगैरह सब चीज पता चल जाएगा। कलर कैसे, नया कलर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो जो गोल्ड होता है येलो कलर का होता है, रेडिश येलो हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा शाइन करता है तो पूरा व्हाइट दिखता है। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि शेडिंग में क्या क्या होता है। तो लाइट होता है, हाईलाइट होता है, शेड होता है, कास्ट शैडो होता है, ठीक है। और एक टिंट होता है। तो टिंट कलर में आपको पता चलेगा। ये भी हम बता दे रहे हैं कि टिंट होता क्या है। तो जैसे हमने क्या किया, रेड लिया, अब रेड को मैं यहाँ पे लगाया। अब इसी रेड में थोड़ा सा मैं पानी और लिया और फिर यहाँ पे उस रेड से हल्का रेड बनाया। तो ऊपर वाला जो कलर है ये डार्क कलर हो जाएगा और नीचे जो कलर है ये टिंट कलर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या किया कि फिर से मैं पानी लिया और फिर निचले हिस्से में इसको लगाया। तो जस्ट नीचे का जो कलर अब बना वो टिंट हो जाएगा और ऊपर का जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा। तो ये टिंट कलर इसको बोलते हैं। एक ही समुदाय के कलर होने चाहिए। जैसे रेड है तो रेड ही का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेड ऊपर डार्क हो गया और नीचे येलो लगा दिए तो हम बोल सकते हैं वो टिंट है। वो गलत है, क्योंकि येलो रेड का टिंट नहीं हो सकता है। अब आते हैं कि यदि हमको बनाना है कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट, चाहे कुछ भी देखा ना हो, आपको कलर तो दिख नहीं रहा होगा हम कौन सा कलर ले रहे हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से चलिए, यहाँ हल्का दिख रहा है ना आपको? वैसे हम नाम ले लेंगे। थोड़ा दिख रहा है। हाँ, वैसे हम कलर का नाम ले लेंगे, ठीक है। हम लेते हैं सबसे पहले लेमन येलो। अब लेमन येलो लिए, हम इसको राउंड सर्कल में बना दिए। अच्छा देखिए, ब्रश जो हम पकड़े हैं ये 45 डिग्री से भी थोड़ा सा ऊपर है। हम मान के चले कि 70 डिग्री के आसपास हो या 60 डिग्री के आसपास हो। ब्रश को अगर ऐसे चलाएंगे तो नहीं चलेगा। देखिए चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ब्रश का ऊपर का पोर्शन ये चलना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे राउंड हो गया। ये एक पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इससे अब डार्क टोन बनाएंगे। हम वही मान के चलते हैं कि लाइट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। लाइट का डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं। हम थोड़ा सा इसमें ब्लैक लिए हैं और बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है ये। हाँ दिख रहा है। ये हम लाइट के डायरेक्शन को समझाने के लिए हम बना रहे हैं।
ये थोड़ा हटा दे रहे हैं। हम कलर वैसे हम बोल के बताएंगे। तो आपको दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में डार्क है और इस साइड लाइट है, यानी कि लाइट का डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब ड्राई होगा तो उसके बाद से हम फिर इसमें डार्क कलर यूज करेंगे। अब हम आते हैं इस फिर येलो पे। अब इस येलो को अगर और डार्क करना होगा तो इसमें हम ऑकर येलो लगाते हैं। जब ऑयल पेस्टल आप लोग को बताया जा रहा था तो उसमें सारे कलर के नाम बताए गए थे, याद है ना? अब हाँ नहीं याद सर। होगा तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग याद करके रखेंगे कलर का नाम। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पीला ले रहे हैं, ये लाल ले रहे हैं, कलर का हम नाम बोलेंगे। ऑकर येलो थोड़ा सा इससे डार्क होता है, ऑकर येलो बोले, या एक दूसरा कलर होता है डीप येलो बोले। डीप येलो थोड़ा सा हल्दी टाइप का कलर होता है, या क्रोम येलो हल्दी टाइप का होता है। तो ये हम फिर से लिए आपका ऑकर येलो। हम इसमें लेते हैं फिर से येलो। येलो हल्का लिए और ये जो ऑकर येलो लगा रहे हैं और येलो जो लगा हुआ है इसके बीच में एक लाइन आ गया, तो उस लाइन को हम मर्ज करेंगे येलो कलर से। अब फिर से हम क्या किए, हल्का ऑकर येलो लिए एकदम हल्का, फिर से यहाँ पे हम मर्ज किए। यानी कि दोनों जो कलर जहां पे हम मर्ज करने वाले हैं, दोनों कलर में नमी होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो अब येलो ऑलरेडी थोड़ा सा ड्राई हो चुका था क्योंकि काफी टाइम हो गया था कलर लगाए हुए, इसलिए हम येलो लिए और इसको मिक्स किए। यहां किसी तरह कंफ्यूजन नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा है। हाँ, चलिए। अब हम आते हैं, जैसा अभी येलो ऑकर हो गया, यहाँ पे एक देखिए प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज को आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए येलो बाहर आ रहा है ना, ये येलो इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि बाहर का जो सरफेस है अभी भी इसमें नमी है, ठीक है। जैसे हम तो स्टेप बाय स्टेप बनाते जा रहे हैं, वैसे हम वेट टू वेट प्रोसेस से बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसे समझाने में टाइम निकल जाएगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ये बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा चीज ना हो जो इस कलर को बाहर की तरफ खींच ले, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ऑकर येलो में हम क्या करेंगे, ऑकर येलो हम यहाँ ले रहे हैं और थोड़ा सा इसमें ब्राउन हम मिक्स कर रहे हैं, ब्राउन हल्का सा, एकदम हल्का सा ब्राउन मिक्स किए। फिर से हम क्या कर रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। हो गया। ब्रश को साफ किए, मेरा कलर अभी सारे गीले हैं, तो फिर ब्रश को जैसे साफ करेंगे और जो ब्रश बचेगा, मतलब इसमें थोड़ा सा जो नमी बचेगा उसे हम मर्ज कर लेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा और ब्राउन लेते हैं। ये हम लाइट टू डार्क की तरफ बढ़ रहे हैं कि डार्क टू लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, बताइए बताइए लोग। सर लाइट टू डार्क बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि लाइट हमने यहाँ पे किया था ना, अब डार्क किया, फिर इससे डार्क, फिर इससे डार्क, यानी कि पहले फर्स्ट टोन किया, फिर सेकेंड टोन और थर्ड टोन। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये डार्क कलर हम लगा रहे हैं। अब देखिएगा ब्रश कैसे पकड़े हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं, ये ऐसे, और ये पूरा ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे ये हो गया। फिर से ब्रश को साफ किए, आप चाहेंगे तो दो ब्रश रख सकते हैं एक साथ, और फिर इसको ये मर्ज किए।
फिर से ब्रश को थोड़ा सा साफ किए। अच्छा, ब्रश को क्यों बार बार साफ करेंगे, ये तो पता है आप लोग को, समझाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम बहुत पतला ब्रश एक लेंगे, छोटा सा। सर आप जो अभी बोले हैं ब्रश को साफ करने की जरूरत क्यों है, आप बता दीजिए दोबारा से फिर से। मतलब अपना लॉजिक लगाओ पहले, क्यों हम साफ करेंगे। क्योंकि वो जो पेंट है एक्स्ट्रा पेंट निकल के इसे मर्ज करने में आसानी होगी। दो तीन कारण होते हैं ब्रश को साफ करने के लिए। एक, जैसे ये डार्क कलर हम लिए थे, ये डार्क कलर ऐसा ना हो कि जब हम इस पे जाए तो इसमें चिपक जाए, ठीक है जी। दूसरा कारण होता है कि हमने अगर प्रॉपर कलर लगा लिया और फिर अब उस कलर को मिक्स करना है तो ब्रश को साफ करेंगे। समझ में आया। जी। प्रॉपर हमने कलर लगा लिया, फिर क्या किया, अब इसको मिक्स करना है तो प्रॉपर ब्रश को साफ करेंगे। तीसरा है कि अगर कलर बहुत ज्यादा लग गया है और हमको वहां से कलर उठाने हैं तो हम क्या करेंगे, ब्रश को साफ करेंगे। ब्रश में जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको कपड़े के माध्यम से या फिर हाथ से ऐसे निचोड़ लेंगे और उस ड्राई ब्रश को कलर के ऊपर ले जाएंगे और ऐसे करके उठा लेंगे, ठीक है। तो इन सारे कंडीशन में ब्रश को हम साफ करेंगे। अब लेते हैं ये छोटा सा ब्रश, यानी इससे पतला है एकदम। अब डायरेक्ट हम ब्राउन लेते हैं, ये डायरेक्ट ब्राउन यहाँ पे हम लिए। अब हम क्या करते हैं ना, एक साइड बस पतला एक लाइन लगाते हैं। आप चाहेंगे जैसे ब्रश को फिर से साफ किए, हल्का सा हम मर्ज कर सकते हैं, एकदम माइनर। अब दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। हाँ गुड। अब हमको इसमें कास्ट शैडो दिखा देना है तो ब्लैक लेंगे, ब्लैक लेंगे। ब्लैक यहाँ पे हम मर्ज कर दिए। ब्लैक को डायरेक्ट आपको नहीं लगाने होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी कलर में आप मर्ज कर देंगे। लाइट का डायरेक्शन ये था तो यहां से ऐसे ये हम ऐसे ही लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ज्यादा उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस ये हो गया। अब आता है बारी हाईलाइट का। ये हो गया, हम व्हाइट यहां ले लिए थोड़ा सा। अब लेते हैं येलो, येलो इसी व्हाइट में मिक्स कर दिए तो थोड़ा सा लाइट येलो बन गया, बन गया ना। अब हम इस हिस्से में लगाते हैं। हम आपको टिंट अभी बताया ना, टिंट बताया कि नहीं बताया। तो हाँ, टिंट जो बताया है वही यहाँ पे अब इस्तेमाल हो रहा है। अब समझ में आया ना टिंट का कैसे यूज करते हैं। ये तो येलो ऑलरेडी था, अब येलो का टिंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टिंट दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो या तो व्हाइट मिला दे, नहीं तो उसमें पानी मिला दे। तो यहाँ पे पानी मिलाने का कोई कंडीशन है नहीं क्योंकि ऑलरेडी नीचे येलो है, पानी मिलाएंगे तो पूरा फैल जाएगा, तो इसलिए हम व्हाइट मिला रहे हैं। चलिए ये टिंट हो गया, थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है कि शाइन कर रहा है।
इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़े ब्रश से मर्ज कर सकते हैं। चलिए ये मर्ज हो गया। अब लेते हैं फिर से व्हाइट। थोड़ा देर के लिए हम रुक जाते हैं क्योंकि हल्का ड्राई हो जाता है। अब इसमें आप लोग पूछिए तो कोई दिक्कत आप लोग को? सर आप बोले हैं कि ब्लैक कलर को किसी भी कलर में मिक्स करने के लिए, तो ये क्यों? ब्लैक जो होगा ना वो डेड कलर बोलते हैं। जैसे ड्राइंग पेंटिंग में अगर ब्लैक कलर लगा देते हैं तो उसमें किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे गर्मी के दिन में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये पता है? जी सर। जी सर। क्यों नहीं पहनते हैं, ये कारण जानते हो? नहीं पता है, चलो बताते ज्यादा हैं। कुछ नहीं जानते, लेकिन कहते हैं लोग कि बहुत गर्मी, मतलब सूर्य का इफेक्ट पड़ता है ब्लैक पे। चलो हम शायद इसको से क्लियर वो कर देते हैं। सन रेज को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, इस वजह से लोग मना हाँ, करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सूरज में 7 तरह के कलर होते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा बोला जाता है 7 तरह के कलर, वास्तव में कलर तो 3 ही होते हैं जो शुरू में हम बताए थे। वो 7 में डिवाइड हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स होकर 7 कलर बन जाते हैं। इसके अलावा होता है एक रेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। कहीं भी अगर इंफ्रारेड अगर जाता है तो इंफ्रारेड वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है कि अपना प्रभाव छोड़कर। अगर हम किसी बर्तन में छत पे पानी रख देते हैं तो कुछ देर के बाद से वो पानी गर्म हो जाता है, वहां पे वो इंफ्रारेड अपना वो कमाल दिखाता है, ठीक है, जिससे इस चीज को गर्म कर देता है। उसी तरह क्या होता है ना, ये प्रकाश के माध्यम से आता है। तो ब्लैक कलर जो होता है वो किरण के सारे चीज को, चाहे जो भी उसमें एनर्जी आता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। वो किसी भी चीज को वापस नहीं भेजता है। तो जो इंफ्रारेड हम ले रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में हम लेने लगते हैं, जिससे हमको बहुत ज्यादा गर्मी होता है। इसलिए ब्लैक कपड़ा गर्मियों के टाइम में या फिर धूप में नहीं पहनना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए? तो हल्का कपड़ा या सफेद कपड़ा जो प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जो अपने अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता है। तो ब्लैक की तुलना में सफेद से ज्यादा क्या होता है ना कि मतलब शीतल रहता है कपड़ा। तो इसी तरह पेंटिंग में जब भी हम ब्लैक यूज करते हैं, ठीक है, तो ब्लैक हर जगह अगर लगा दिए और आसपास कहीं दूसरा कलर भी अगर लगा देते हैं तो वो कलर रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि उस कलर से आपको एक तरह का एनर्जी दिखेगा, उस तरह का लगता है कि नेचुरली चीज है। लेकिन जब आप ब्लैक में देखेंगे तो किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और इसी को दूर करने के लिए ब्लैक को किसी ना किसी कलर से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, जिससे उसमें वो डेड इफेक्ट ना आए। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो डायरेक्ट ब्लैक को ही लगाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक माइनर मतलब पेंटिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के लिए ब्लैक को किसी दूसरे कलर से मर्ज कर देते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। जी सर। ये अनुभव का विषय है, ऐसे किसी बुक में नहीं मिलेगा। जब खुद आप पेंटिंग करेंगे, खुद फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो ये हम व्हाइट लिए। अब व्हाइट लेके चूंकि लाइट इधर से आ रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट दिए, यहाँ ऐसे पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये हाईलाइट हाईलाइट हो गया ना। जी सर। फिर इसी व्हाइट से हम येलो जो कलर था उसको मर्ज किए और इसके इस साइड एक पतला हम लाइन बनाए। बस ये जो लाइन है ये क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन है। लाइट जैसे इधर आया और फिर इधर जाकर रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये शेडिंग पता चल गया कैसे हम करेंगे। जी सर। अब इस पे हम किसी भी कलर से कर सकते हैं, रेड का भी कर सकते हैं, ब्लैक का भी कर सकते हैं, किसी भी कलर का कर सकते हैं ना। जी हाँ। हाँ, अब इसको हम गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये नारंगी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है।
तो अब इसमें गोल्ड में ही फिर चेंज करने के लिए हम एक चीज पढ़ाए होंगे, टेक्सचर। टेक्सचर बताए हैं आप लोग को? जी सर बताया है। याद नहीं आ रहा होगा किसी का। चलिए, टेक्सचर हम बताए थे, जिस किसी वस्तु का अपना एक रूप होता है जिससे वो पहचान में आता है। अगर मान के चले कि एक साइड पनीर का टुकड़ा है, ठीक है, और एक साइड रबर का टुकड़ा है, रबर जो हम लोग इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, और रबर के टुकड़ों को ऐसा कास्ट करके बनाया जाए कि बिल्कुल वो पनीर का टुकड़ा दिखे, तो कोई भी बिना खाए हुए पता लगा सकता है कि ये पनीर है, ये रबर है? बताइए। नहीं। नहीं सर। खाने के बाद पता चलेगा ना कि ये रबर है, ये पनीर है। जी। नहीं नहीं, वो रबड़ जो रहेगा वो थोड़ा हार्ड दिखेगा, पनीर का लुक होगा सॉफ्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप पनीर मार्केट में बहुत तरह के आएंगे। आप अगर पैकेट वाला पनीर देखिएगा तो हार्ड दिखेगा, अगर लूज पनीर देखिएगा तो हल्का दिखेगा। मेरे अच्छा, कहने का अमूल मतलब ये है। अमूल या नमस्ते इंडिया के ऐसे ही होते हैं पनीर, देखने में बहुत हाँ सॉफ्ट। हाँ हाँ, तो वो अलग अलग तरह के पनीर दिखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तर्क करना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक रबड़ के टेक्सचर को बदल दिया जाए तो वो देखने में पनीर बिल्कुल लगेगा। तो इसीलिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को बदल दिया जाए तो वो उस वस्तु के जैसा दिखने लगेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ कलर है और पेपर है, यही ना दो चीज है। लेकिन हमने ऐसा टेक्सचर बनाया कि ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सरफेस पे गोल है ना? तो इसलिए टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो हम क्या करें, थोड़े से इसमें टेक्सचर बदल रहे हैं। अब जैसे भी टेक्सचर इसमें बदल जाए, हम एक बॉल बना रहे हैं जो सोने का बॉल हो। अब जाहिर सी बात है, जहां सोना यूज होगा वहां पे कशीदाकारी होगी ना? जी सर। जी। उसी चीज को हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को जब समझिएगा तो पूरा डिटेल में समझिए, और जो भी हम क्लास ले रहे हैं, जो भी चीज हम समझा रहे हैं, उसका फायदा आने वाले टाइम में है, यानी कि आने वाले क्लास में है। इसलिए आप उसको याद रखिए। ये चीज इसलिए हम अब बता रहे हैं क्योंकि हम इसके अनुभवी हैं। हम भी मतलब बहुत चीज स्किप करके सीखे हैं। अरे ये तो आ जाएगा, हम तो बना लेंगे, सर तो इतना इजी सिखाएं, इसके आगे नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन जब खुद पे पड़ता है ना तो ज्यादा समझ में आता है। तो इसलिए इस चीज को हम समझते हैं। आप लोग भी मेरे बात को बस आंख बंद करके बस भरोसा कर लीजिए। चलिए, ये कुछ टेक्सचर बन गया। इससे कुछ अंतर लग रहा है ना कि अब बॉल है या दूसरे टाइप का है, जनरल बॉल नहीं है। जी सर। अब हम क्या करेंगे ना, ऑकर येलो फिर लेंगे। इसमें जब टेक्सचर करेंगे तो वो लाइट के साइड में लाइट करेंगे ना? हाँ, अभी जो हम टेक्सचर किए, पहले जो हम बॉल बनाए थे ये लाइट टू डार्क बनाए थे। ये बात समझ में आया था ना? लाइट टू डार्क, पहले लाइट बनाए फिर डार्क बनाए। अभी अब डार्क हम टू ये लाइट। जो बना रहे हैं, अब डार्क टू लाइट बना रहे हैं। हाँ। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोस्टर कलर बहुत ज्यादा मोटा पेस्टी होता है, तो कलर के ऊपर भी आसानी से कलर चढ़ जाता है, लेकिन वाटर कलर में ऐसा संभव नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं ना, ये ऑकर येलो लिए, थोड़ा सा व्हाइट ले लिए, ऑकर येलो ले लिए। अच्छा, किसी कलर में अगर व्हाइट मिला देते हैं तो वो ओपेक बन जाता है, याद रखिएगा। ओपेक मतलब पता है? नहीं पता है तो फटाक से बोले नहीं पता है। नहीं सर, नहीं पता। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। तो अब क्या किए, ये ऑकर येलो में व्हाइट लगा दिए तो ओपेक हो गया, यानी कि जो नीचे वाला सरफेस होगा वो ढक जाएगा, अब नहीं दिखेगा। बहुत माइनर यहाँ पे हम ड्रॉ बना रहे हैं, जो हल्का दिख सकता है, लेकिन इसका इमेज ही भेजेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर
ये कलर लगा रहे हैं और ऊपर लगाते हुए जहां पे हमको लग रहा है कि इसका जो शेडो है जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं वो दिखना चाहिए, उसको छोड़ देंगे। चलिए ऑकर येलो थोड़ा सा लगा दिए, अब हम जा रहे हैं लेमन येलो में। चलिए यहाँ पे एक है, इससे हमको अब इसके ऊपर हम लेमन येलो लगा रहे हैं। अब आप लोग देखिएगा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। अब हम लगाएंगे इसमें व्हाइट। व्हाइट क्यों लगाएंगे? व्हाइट क्यों लगाएंगे? लाइट का डायरेक्शन हाँ, हाईलाइट के लिए लगा देंगे व्हाइट। अच्छा, व्हाइट हर जगह लगाएंगे कि जहां जरूरत है वहां लगाएंगे? जहाँ जरूरत हो सर जहाँ जरूरत क्योंकि लाइट का डायरेक्शन इस साइड है तो कोशिश करेंगे ना इस साइड लगाने के लिए। चलिए अब दिख रहा है ये, बस फाइनल हम करते हैं इसको। अब यहाँ पे लग रहा है ना कुछ पैटर्न है और वो गोल्डन टाइप में है। जी सर। अब मान के चले ज्वेलरी हमको बनाने हैं तो सबसे पहले तो ये एक सरफेस बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये जो इसका कास्ट ये शैडो बनेगा उसको बना लेंगे, फिर उसके बाद से उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर लास्ट में वाइट बना लेंगे तो आपका ज्वेलरी वगैरह सब बन जाएगा। अब देखिए वास्तव में तो ये गोल्डन नहीं है, और गोल्डन कलर क्या है? गोल्डन कलर में डस्ट होते हैं, गोल्डन पार्टिकल्स टाइप के होते हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन हमको तो ऐसे ही जनरल इस फ्लैट येलो से कलर करने हैं, ब्राउन से कलर करने हैं, और उन सबका इफेक्ट दिखा के हमको गोल्डन दिखाने हैं। तो कोई भी पेंटिंग में अब देखिएगा जहां पे गोल्डन दिख रहा हो वहां पे गोल्डन है नहीं एक्चुअल में, वहां पे गोल्डन क्रिएट किया गया, वैसा एनवायरनमेंट बनाया गया है गोल्डन के लिए। आज बात समझ में आया? कैसे यहाँ पे शेडिंग करेंगे, कैसे कलर का इफेक्ट दिखाएंगे। उषा जी आपका कोई क्वेश्चन एक था, और मतलब आप मिक्सिंग तो हम बता दिए, यहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग वैसा कोई कलर बताइए जो कलर बनाने में आप लोग को दिक्कत होता है, या फिर कलर कोई सैंपल हो तो अभी ग्रुप में भेजिए। जैसे आपने उस दिन सैप ग्रीन बोला था ना, सैप ग्रीन मेरे पास नहीं आया है, ऑलिव ग्रीन आया है, और ये पोस्टर ग्रीन आया है, और ये क्या है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन आपके पास ऑलिव ग्रीन, यानी कि ऑलिव ग्रीन होता है विडन ग्रीन, जैसे ये दिख रहा है। अच्छा नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब दिख रहा है वैसा ही। ये दिख रहा है ऐसे? ये तो पोस्टर ग्रीन जैसा दिख नहीं। अच्छा चलिए, पोस्टर ग्रीन है ना आपके पास, ये है? हाँ हाँ है। इससे आपको सैप ग्रीन बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑलिव ग्रीन क्या काम आएगा?
यहाँ देखिए पहले, उषा जी पहले यहाँ देखिए, उषा जी यहाँ देखिए। हाँ देख रहे हैं। हाँ, हमको लग रहा है पीछे से आवाज ज्यादा आ रहा है, अच्छा बंद तो कर। किसी से बात हो रहा होगा। तो देखिए हमने क्या लिया, लेमन येलो लिया, ठीक है। अगर आपके पास क्रोम येलो होगा तो आप क्रोम येलो भी ले सकती हैं, ठीक है। ये लेमन येलो है, बस इसी में वीडन ग्रीन थोड़ा सा मिलाएंगे, ये बन जाएगा लीफ ग्रीन। लीफ ग्रीन जो होता है वो आपका ये लीफ ग्रीन हो गया। लीफ ग्रीन में थोड़ा सा ऑरेंज मिला देंगे, इसी मतलब ये लीफ ग्रीन में थोड़ा सा माइनर ऑरेंज मिला देंगे, या हल्का रेड मिला सकते हैं, एकदम माइनर रेड, हम थोड़ा सा रेड मिलाए हैं, और थोड़ा सा रेड हम मिला देते हैं, एकदम चिटकी से भी छोटा, ये आपका सैप ग्रीन बन जाएगा। समझ में आया? एकदम चिटकी से भी छोटा रेड मिला देंगे तो सैप ग्रीन आपका बन जाएगा। तो ये जो पोस्टर ग्रीन है वो विडियन ग्रीन कहलाएगा क्या? हाँ, अब चूंकि वो पोस्टर ग्रीन किसी तरह का कोई नाम नहीं है, हाँ इसमें हम लिखा क्या हुआ करते हैं ना कि आप लोग को एक कलर चार्ट भेजते हैं, जो कंपनी हाँ। के सारे कलर चार्ट आते हैं वो हाँ, चार्ट हाँ। भेजते हैं, उसमें जो जेन्युइन कलर जो दिख रहा होगा, बस ये समझिए, चाहे लीफ ग्रीन नाम ले, चाहे पोस्टर ग्रीन नाम ले, चाहे कुछ भी नाम ले, उसका वो जो वास्तविक नाम है, बस उसको आप लोग उससे कलर को थोड़ा सा टैली कर लीजिएगा कि ये इसके जैसा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ तब समझ में आएगा कुछ। हाँ, और याद रखिए कोई भी एक ग्रीन मिल जाएगा, कोई भी एक ग्रीन आपके पास अगर मिल जाएगा, अगर वो लीफ ग्रीन की तरफ है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा येलोइश दिख रहा है, तो उसमें रेड हल्का मिला देंगे, या समझ में नहीं आया थोड़ा सा ब्लैक मिला देंगे, तो वो सैप ग्रीन बन जाएगा। अच्छा। अगर आपका जैसे पोस्टर ग्रीन दिख रहा है, वो पोस्टर ग्रीन क्या है, जैसे ये ग्रीन है, ये हल्का ब्लूइश है, ब्लू टाइप का है ये, तो इसमें हाँ। येलो मिला देंगे तो ये लीफ ग्रीन बन जाएगा। और जब लीफ ग्रीन बन जाएगा तो आपको पता है कि उसमें रेड मिला देना है या फिर हल्का ब्लैक मिला देना है, तो वो सैप ग्रीन बन जाएगा। अब देखिए एक और कलर होता है जिसको टॉर्कस ब्लू बोलते हैं। टॉर्कस ब्लू यानी कि ये ग्रीन और हल्का ब्लू, तो ये जो देखिए ये जो बना, ये बन रहा है ना कलर, ये टॉर्कस ब्लू है। ये ग्रीन यानी कि विडियन ग्रीन और ये पर्सन ब्लू को मिलाने से बनता है। एक और ब्लू होता है जिसको सिरुलियन ब्लू बोलते हैं, जिसको हम स्काई बोलते हैं, स्काई में जो कलर होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू हम लेते हैं, ये ब्लू है, और इसी ब्लू में जब हल्का विडियन ग्रीन बना देंगे, हल्का विडियन ग्रीन एकदम हल्का, तो ये हो जाएगा सेरुलियन ब्लू। मेरे पास कुछ वाटर कलर हैं, उससे हम आपको दिखाते हैं सेरुलियन ब्लू। ये है सेरुलियन ब्लू, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो कलर उसमें हम चार्ट भेजेंगे ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा, और जितना काम कीजिएगा लोग उतना ही कलर के बारे में नॉलेज होगा। स्किन कलर बनाने में दिक्कत होता है? स्किन कलर के लिए तो हम लोग ये क्या एक बताते हैं, ये टिंट कलर है ना, फ्लैश टिंट। फ्लैश टिंट तो ऑयल पेस्टल में है, अगर ऑयल पेस्टल ना हो तो क्या नहीं करेंगे? ये पोस्टर कलर में आया है। आया है पोस्टर कलर में फ्लैश टिंट? हाँ चलिए कोई बात नहीं, फिर गोल्ड भी हम भी आपको आया बता देते हैं। वाह, चलिए अच्छा है, गोल्ड का यूज मत लेकिन- कीजिएगा डायरेक्ट गोल्ड बनाने के लिए। ये जो चाहिए वो नहीं आया। वैसे कुछ कुछ अलग तो अलग अब देखिए स्किन कलर के लिए हम बता, स्किन कलर 2-3 तरीके से बनता है, ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति का स्किन कलर कैसा है, ठीक है। लेकिन औसतन जो स्किन कलर होते हैं वो हम बता देते हैं। ये हो गया आपका ऑकर येलो, ठीक है। इस ऑकर येलो में हम मिला दिए रेड, रेड में स्कारलेट रेड। अब ये जो कलर बन गया, थोड़ा सा हम यहां बनाते हैं इस पे, ये रेड
ये ऑकर येलो इधर दिखेगा, ये ऑकर येलो। ये जो कलर बन गया, अब इसमें मिला देते हैं हम व्हाइट। अब दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये स्किन कलर है, स्किन टोन है। इसमें व्हाइट मिलाएंगे, टोन लाइट हो जाएगा। इसमें क्रिम्सन रेड मिलाएंगे, क्रिम्सन रेड। एक स्कारलेट रेड था जो पहले मिलाए थे, अब क्रिम्सन रेड, जिसको हम लोग गाढ़ा गुलाबी भी बोल सकते हैं, उसको अगर हम मिलाते हैं साइड में, तो आप देखिए किसी किसी के फेस में जैसे गाल पे हो गया, नोच पे हो गया, ये थोड़ा सा लालिमा झलकता है ना, तो उसको हाँ। थोड़ा सा ये क्रिम्सन रेड इसी फेस कलर में मिला देंगे तो ये कलर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसका डार्क शेड बना लीजिए। जैसे आंख के नीचे डार्क शेड हो गया, गर्दन के नीचे डार्क शेड हो गया, लिप के नीचे डार्क शेड हो गया। डार्क शेड बनाने हैं तो क्या करने हैं, तो आपको ब्राउन कलर बनाने हैं। तो ब्राउन कलर बनाने के लिए आप डायरेक्ट ब्राउन नहीं यूज करेंगे, आप यूज कर लेंगे रेड और हल्का शार्प ग्रीन, शार्प ग्रीन। तो ये जो कलर बन रहा है, और थोड़ा शार्प ग्रीन लगेगा, तो ये जो कलर बन रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया। अब चलिए, ये जो कलर आपका बन गया, ये आपका डार्क टोन हो जाएगा। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल करने का चीज है, सिर्फ ऐसा नहीं कि देख लिए तो हमको आ गया जादू की तरह। हाँ नहीं, वो कर करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब आगे हम बढ़े। हाँ कुछ हम पोस्टर कलर से आप लोग को वेजिटेबल्स वगैरह हम बना के दिखाते हैं, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि हम आगे कितना अच्छा बना सकते हैं, वर्क कितना अच्छा कर सकते हैं। इसमें आप लोग को ध्यान देना है किस कलर के बाद से हम कौन सा कलर लगा रहे हैं। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि हम लाल के ऊपर ये लगा रहे हैं तो पीला के ऊपर ये लगा रहे हैं, ये नहीं। आपको ध्यान देना है कि डार्क कलर के ऊपर कैसे हम लाइट कलर का यूज करते हैं, लाइट कलर के ऊपर कैसे हम डार्क कलर का यूज करते हैं। आपको लाइट डार्क में ही आपको समझना है, लाल पीला हरा में आपको नहीं समझना है, ठीक है? इसमें किसी तरह कंफ्यूजन नहीं, वो कर करके ही आएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, और अंकिता तुमको, और राजा कुमार तुमको, नहीं सर। और कृतिका तुमको? सर मुझे प्रॉब्लम सर। हाँ, नहीं दिक्कत है। हमको लगा तुम सो गई हो, तुम्हारा आवाज वाज कुछ नहीं आ रहा था। सर हाँ पूछो। सर मुझे प्रॉब्लम है, जब कलर कर रहे हैं तो फिर वो पेज सारे ऐसे ना छूट छूट के निकल रहे हैं। वो अच्छा, बिल्कुल समझ नहीं आ ठीक रहा है, ब्रश बहुत को कैसे करें कि वो निकले। ठीक। ये क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है और इसको सबको समझना चाहिए। अगर ये पेज जो है पतला है, बहुत पतला है, तो हम जैसे ही इस पे पानी डालेंगे, एक तो वो ऐसे फूल जाएगा, ठीक है? चलिए, फूल गया यानी कि पूरा जो पेपर है वो भीग चुका है। फिर जब उस पे ब्रश लगाएंगे और ब्रश को ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे रगड़ के पेंट करेंगे, तो देखिए इसमें से आ रहा है ना, निकल रहा है पेज से। जी सर। तो हमको क्या करना है, एक तो थोड़ा पेज मेरा मोटा है, चलिए थोड़ा टाइम के बाद निकला, लेकिन अगर पतला होगा तो पूरा आर पार हो जाएगा, फट जाएगा। तो पतला पेज पे आपको करना नहीं है, कम से कम 180 जीएसएम होना चाहिए, यानी कि थोड़े से एकदम मोटे होने चाहिए पेज, जैसे चार्ट पेपर होते हैं, ठीक है? पतले नहीं भैया होने उस दिन चाहिए आपने जो लिंक दिया था ना, हाँ हाँ, वो बुक मंगाई, वो 140 जीएसएम की आई है। अच्छा ठीक है, फिर भी मोटा होगा वो। हाँ आपको लग रहा पहले है कि मेरे पास मोटा है? 130 की थी, 140 की आई है। ये 200 जीएसएम की नहीं है, क्योंकि अच्छा, वो मतलब A3 साइज आपने दिया था लिंक। हाँ, वो क्या वो अनुभव आपका क्या रहा उस पेज का, ठीक है ना? नहीं, मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं कहीं आपसे अरे तो पूछ लूं, उसको कम अगर से कम इस्तेमाल करके बताइएगा कि और लोग भी मंगवा लेगा। नहीं, वो 100 पेज की ना, तो मैं इसलिए कि अगर वापस करनी है तो फिर मैं वापस कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो 100 पेज है उसमें ना। हाँ 100 पेज है। तो वो तो बहुत सस्ता है, आपको अच्छा मतलब था, इसलिए हम उसको भेज दिए।
हाँ नहीं तो नहीं, 300 अच्छा 400 है रुपए मैम, ऐसे ले देखिए लेते हैं। और A3 नहीं ये साइज भी है आपका A4 महंगी से है। बड़ा हो गया ना। हाँ बड़ा है, इसीलिए हम सोचे कि 200 का देखें, लेकिन 200 का नहीं है, अवेलेबल नहीं है इतने बड़े। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। आप उसका यूज करके उसका रिव्यू बता दीजिए ग्रुप में, ताकि सब लोग मंगा लेगा। अच्छा ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया कि जब भी हम ब्रश में कलर लेते हैं, हम कलर ले लिए और इसमें पानी ले लिए, और जब भी हम इसको कलर करते हैं ऐसे ब्रश को दबा के जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, पेज फटना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी पोस्टर कलर, वाटर कलर में हम जब पेंटिंग करेंगे तो ब्रश के ऊपरी हिस्से से कलर हम करेंगे, इसके यहां से रूप से कलर नहीं करेंगे, ऊपरी हिस्से से कलर करेंगे। और ब्रश को हमको दबाना नहीं है बिल्कुल, हमको हवा में चलाने हैं ऐसे। देखिए अब ऐसे हम चलाएंगे ना, कितना भी चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा इसको, कितना भी चलाएंगे। लेकिन जहां हम फोर्सली दबा के चलाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। अब देखिए फोर्सली जब दबा के चलाएंगे ना तो ब्रश का इसमें दाग भी आएगा, लेकिन ऊपर के हिस्से को, यानी कि यहां हम मानते हैं इसके जस्ट हाफ हिस्से को अगर इस पेज पे ऐसे हम चलाते हैं तो इसमें दाग नहीं आएगा। अब ठीक है, जी सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एक वेजिटेबल्स होता है जिसको हम बैगन भी बोलते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। उसको हम बना रहे हैं। यस सर। तो ये हम लिए अल्ट्रामराइन ब्लू, ये लिए अल्ट्रामराइन ब्लू, ठीक है। स्केचिंग आप लोग कर सकते हैं, नहीं मतलब हमको जरूरत नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग स्केचिंग कर सकते हैं। अब इसमें लिए क्रिम्सन रेड, अल्ट्रामराइन ब्लू और क्रिम्सन रेड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए लोग। वायलेट कलर। वायलेट का। वायलेट बनेगा, हाँ बढ़िया, क्योंकि प्राइमरी कलर क्रिम्सन रेड है और अल्ट्रामराइन ब्लू भी प्राइमरी है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रेडिश वायलेट हो रहा है, हमको ब्लूइश वायलेट चाहिए, है ना, थोड़ा सा ब्लूइश चाहिए। तो फिर से थोड़ा सा हम अल्ट्रामराइन ले लिए और इसे मिक्स कर दिए, थोड़ा और ले लिए मिक्स कर दिए। तो अब ये जो कलर आया इसको हम बनाते हैं वेजिटेबल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ब्रश कैसे यूज कर रहे हैं, ब्रश मेरा 90 डिग्री भी चल जा रहा है, ठीक है, और 70-60 डिग्री भी आ रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। चलिए ये हो गया, एक शेप इसका बन गया। अब इसी कलर में हम क्या मिक्स करेंगे, व्हाइट। व्हाइट लिए इसी में हम मिक्स किए। लाइट कलरेक्शन हम कहीं से भी ले सकते हैं, मेरी आदत है इधर से लेने की तो हम इधर से ही लेते हैं। ब्रश को फिर से साफ किए क्योंकि दोनों ये एज को मर्ज हमको करना है। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसी कलर में फिर से व्हाइट मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे डार्क टू लाइट बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। जी सर। अब हल्का शेड लगाएंगे। आपको ये पता होगा कि मतलब हाईलाइट हमेशा कम होता है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे हाईलाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ कर लिए ऐसे।
कलर की जहां बात आती है तो कलर याद रखिएगा, कलर जब भी लाइट की तरफ बढ़ता है तो अपने आप में वो टिंट कलर बनाता है। हम फिर से इसे मिक्स कर रहे हैं, आपस में मर्ज कर दे रहे हैं, ताकि एकाएक आंखों में मतलब खटके नहीं। चलिए ये हो गया। अब हम डायरेक्ट वाइट उठाते हैं। एकदम हल्का हल्का यहाँ पे हम टच कर रहे हैं। लाइट जब इधर से आएगा तो इधर क्या होगा, हल्का रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम दिखाते हैं। अब रिफ्लेक्शन समझ में आया ना, इसको बैलेंस कर रहा है। अब हम सैप ग्रीन लेते हैं। सैप ग्रीन जस्ट इसके ऊपर लगाएं। अब इसी सैप ग्रीन में क्या करेंगे, थोड़ा सा येलो मिक्स करेंगे। दिख रहा है ये? जी सर। अब इसके ऊपर और हाईलाइट दिखाना हो तो क्या करेंगे? हैं? सर वाइट क्या लगाएंगे। करेंगे? हाँ व्हाइट लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करें ना, इसी में थोड़ा सा मतलब व्हाइट लिए हैं, थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर दिए। बस ऐसे लगा दिए। आप समझ में आया? जी सर। जी सर। चलिए अब फिर और कुछ हम बनाते हैं इसमें। अगर बनाना या फिर कैरोट हम बनाते हैं, ठीक है, गाजर। ऑरेंज बनाने के लिए कौन से कलर यूज होते हैं बताइए लोग? कुछ सूझ रहा है कौन सा कलर बनाएंगे, कौन सा कलर यूज करेंगे? रेड और येलो। हाँ रेड येलो, क्योंकि कैरोट क्या होता है ना कि ऑरेंज टाइप में ही होता है। तो क्रिम्सन लेंगे तो ये बन गया ऑरेंज।
आप देख रहे हैं कि पहले हम क्या कर रहे हैं ना, पूरा ओवरऑल एक कलर लगा दे रहे हैं, फ्लैट कलर। जैसे इसमें भी हमने क्या किया था, एक कलर लगाया था, उसके ऊपर हम शेडिंग इसका स्टार्ट किए थे। यानी कि पहले हम डार्क कलर लगा लेंगे, फिर डार्क से हम लाइट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए गाजर का ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, इसे गोल होता है, नहीं तो ये मिर्च के जैसा लगने लगेगा। और एक चीज हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, ये थोड़ा ज्यादा हम कर्व कर दिए। कर्व वैसे होता नहीं है ये, तो हम थोड़ा सा इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा ये। हाँ बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें व्हाइट मिक्स करेंगे। पोस्टर कलर में व्हाइट कलर का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए पोस्टर कलर खत्म होने के पहले व्हाइट कलर खत्म हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे लाइनिंग होते हैं, ठीक है, तो उस लाइनिंग को ध्यान में रखते हुए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा, या फिर हम डायरेक्ट पूरा ही कर लेते हैं, ऐसे हम इसमें दिखा दिए। अब मर्ज कर दिए इसको। अब दिख रहा है ना कि इस साइड थोड़ा सा लाइट आ गया। जी अब इस सर। साइड थोड़ा सा और हमको डार्क दिखाने हैं। हाँ बोलिए। फिर से हम ऑरेंज कलर बनाएंगे, थोड़ा सा इस बार डार्क ऑरेंज कर लेंगे और डार्क थोड़ा सा। बीच बीच में लाइन हम दिखा दिए। अब ध्यान से कैरेट को देखिएगा तो बीच बीच में कुछ लाइन ऐसे दिखेंगे। अगर ऑरेंज कलर हो तो फिर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी ना। नहीं नहीं, आप बना सकते, मतलब ऑरेंज कलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें लाइन दिखाने के लिए रेड कलर डायरेक्ट यूज कर देंगे। नहीं नहीं, रेड डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ऑरेंज बना के रेड यूज करेंगे। उसी ऑरेंज में रेड मिक्स करके बनाएंगे, डायरेक्ट रेड नहीं। अच्छा नहीं तो ये एक सडनली लगेगा किसी दूसरा फैमिली का कलर आ गया। ओके। ठीक है। हम्म। अब ये जो लाइट कलर था इधर का बचा हुआ, इसमें थोड़ा सा और हम व्हाइट लगाएंगे। और इस डायरेक्शन में जो है जहां पे हमने क्या किया था कि रेड से लाइनिंग किया था, जस्ट इसके ऊपर इस कलर से हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट दे दे रहे हैं। और ये भी कहीं कहीं ज्यादा नहीं। अब देखिए ब्रश को हमने कैसे पकड़ा, ऐसे, और अप्रोक्स 90 डिग्री, मैंने अप्रोक्स हो सकता है कि 80 डिग्री भी हो। ये इसका हाईलाइट का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें अब वो जो इसका प्लांट जो निकलता है
वो बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वही शैप ग्रीन लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी शैप ग्रीन है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, येलो मिला दे रहे हैं। पहले तो यहाँ पे ग्रीन लगा दे रहे हैं, और अब देखिएगा कि जहां गाजर ये खत्म होता है वहां पे ग्रीन और ऑरेंज दोनों आपस में मर्ज हुए दिखते हैं, दिखते हैं ना। जी सर। हाँ, हम इसलिए ये चीज बता रहे हैं ताकि आप छोटी छोटी चीज को आप ऑब्जर्व करें, तभी रियल लाइफ में आप मतलब ड्राइंग बना सकते हैं, और ऐसा बना सकते हैं जैसा लगे कि हाँ रियल है ये। ये हो गया। थोड़ा सा डार्क लिए हम सैप ग्रीन, डायरेक्ट सैप ग्रीन, और बीच बीच में कहीं कहीं हम उससे भी कलर कर दिए। अब इसमें उतार चढ़ाव होगा कलर का, यानी कि कहीं डार्क दिखेगा कहीं लाइट दिखेगा। आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे इसका लीफ भी होता है, कभी ध्यान दिए इसका लीफ? हाँ। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे होता है। अब इतना छोटा में दिखेगा नहीं, बहुत ऊपर जाके होते हैं ये थोड़े से, ये मतलब यहीं से जैसे धनिया पत्ता होता है ना, धनिया के पत्ते जैसा, बस वो उसी शेप में लिए हुए होते हैं। तो ये हो गया गाजर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। मतलब लग रहा है ना कि हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो बना ही लेंगे ना। हाँ, चाय बना ले। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें और बम्प इफेक्ट देना होगा। बम्प इफेक्ट होता है ऐसा लगे कि सरफेस पर रखा हुआ है और उठा हुआ है, तो इसके हाँ, लिए हाँ। फिर वही हम कास्ट शैडो देंगे। कास्ट शैडो के लिए हम ब्लैक लिए, और यहाँ पे कुछ ज्यादा ब्लैक हो गया, बहुत हल्का ब्लैक लिए। कलर को हम दूसरे जगह पहले इसलिए लेते हैं ताकि वो बराबर मात्रा में पानी में मिल जाए। ये हम गड़बड़ बना दिए इसमें। चलिए, ये इफेक्ट इधर होना चाहिए। लाइट चूंकि इधर से आ रहा है तो इधर नहीं बनेगा, तो ये इधर से होना चाहिए। ठीक ठीक है। अब इसके वजह से ये थोड़ा उतना समझ में नहीं आएगा। चलिए, इसमें हम बता रहे हैं। अब ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे यहाँ पे फील होगा उठा हुआ। जी सर। तो इसका कास्ट शैडो जब बना देंगे ना तो ऑटोमेटिक ये उठा हुआ दिख जाएगा। इसमें गड़बड़ ये हो गया कि लाइट इधर से आ रहा है और हम गलती से इसी साइड हम कास्ट शैडो बना दिए, जो बिल्कुल गलत है, जबकि बनना चाहिए इधर। इसके आगे हम बताएं, मतलब आगे और सा ऑब्जेक्ट। हाँ। यस सर। आगे हम बनाते हैं पोटैटो। पोटैटो देखिए, जो पहले हम स्किन कलर आप लोग को बताए थे ना, बस उसी कलर को ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसी कलर को हम लिए।
ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्राउन लेते हैं और इसी कलर में हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, हल्का माइनर ब्राउन लिए। अब क्या करेंगे ना, जस्ट इसके एक साइड वो कलर लगा लेंगे, ब्राउन कलर। इसको मर्ज कर लेंगे। ठीक है। अब जो कलर हम बनाए थे, फिर इसमें थोड़ा सा और ब्राउन हम ले लेंगे, फिर इसे मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे फिर से दोबारा हम लगाएंगे। अब देखिए इसमें ऑलरेडी पानी है ना, और जब हम कलर लगा रहे हैं ना, वो अपने आप वो फैल रहा है, देखिए फैल रहा है अपने आप। अब जस्ट इसके बीच बीच में कहीं कहीं हम ऐसे शेप दे दे रहे हैं। थोड़ा सा और ब्राउन लेंगे, अब थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, फिर यहाँ लगाएं, फिर यहाँ पे एक साइड में हम कलर लगाएं। अब चूंकि ये ज्यादा थोड़ा डार्क है तो उतना फैलेगा नहीं जितना पहले वाले फैलते थे। थोड़ा सा ड्राई होने के लिए हम छोड़ रहे हैं। चलिए पूरी तरह ड्राई हो गया। अब फिर ब्रश लिए, ब्राउन लिए, ये ब्राउन से थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉइंट टाइप का दे देते हैं। ये हो जाने के बाद से वाइट लिए, कहीं कहीं हाईलाइट हम दिखा दे रहे हैं। इसका कास्ट शेडो हम बना लेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम डार्क दे सकते हैं।
चलिए, ये हो गया आलू। समझ में आया? जी सर। जी सर। एक और लास्ट ड्राइंग बताएंगे, बनाना। ठीक है, बनाना भी बता देते हैं और मैंगो भी बता देते हैं, ताकि आप लोग को ड्राइंग करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बनाना के लिए येलो कलर लेंगे। आपके मन में भी किसी तरह का अगर ड्राइंग हो तो पूछिए, और ये सारे आसान आसान ड्राइंग हैं। एक तो पहले आप इसी चीज को भी बना के दिखाइएगा, फिर जब हो जाएगा तो या हम ग्रुप में दे ही देंगे आप लोग को बना बना ड्राइंग, उसी को आप लोग देख के बनाइएगा। जैसे ये मैंगो है, ये मैंगो पका हुआ है, ठीक है। इस मैंगो के लिए हम क्या करेंगे, शैप ग्रीन लेंगे और एक साइड थोड़ा सा शैप ग्रीन लगा देंगे, एक साइड लगाएंगे। ऑलरेडी थोड़ा बैकग्राउंड में शैप ग्रीन लगा हुआ था, नहीं रहता तो ठीक रहता। अब दूसरे साइड वही जो ऑरेंज जो बचा हुआ था उसको हम लगाएंगे। कुछ ज्यादा हो गया, इसको फिर पानी से हम मर्ज कर लेंगे। ये हम ब्राउन कहीं कहीं यूज कर रहे हैं, कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उस वहां पे दाग आ जाता है तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, ये हो गया मैंगो। मैंगो के अलावा बनाना। पहले तो आप पेंसिल से बना लेंगे बनाना, और पेंसिल से ऐसा बनाना है जैसे लेआउट आप लोग करते हैं, एकदम हल्का। ये हो गया। अब इसी में क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ऑकर येलो लेंगे या इसमें ऑरेंज थोड़ा मिला लेंगे, बन जाएगा क्रोम येलो, यानी कि थोड़ा सा रेडिश येलो। अब इसके चूंकि केले का जो आप देखिएगा उसमें 5 भाग में वो रहते हैं, यानी पेंटागोनल होते हैं, तो उसमें एक भाग को इस तरह हम दिखाएंगे। एक भाग को ऐसे दिखाएं, हो सकता है ये भाग ऊपर की तरफ है और वहां पे लाइट आ रहा है। अब ये एक भाग हो गया, फिर इसमें लेंगे ब्राउन, और आप देखेंगे केले में बहुत जगह ऐसे धब्बा धब्बा थोड़ा सा दाग हो जाता है जब केले बहुत ज्यादा पक जाते हैं। तो आप लोग देखें कि नहीं कभी? हाँ देखे। तो ऐसा नहीं करना है एकदम प्लेन केला बना देना है, वैसे नहीं। इसमें जो होता है, जो जैसा होता है कोशिश करना है वैसे उतारने के लिए। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, जब भी आप पेंटिंग अप कर रहे हैं तो उसमें आउटलाइन नहीं होना चाहिए। उसमें स्ट्रोक हो सकते हैं, हाईलाइट हो सकते हैं, वो स्ट्रोक के फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन आउटलाइन कभी भी नहीं करना है, क्योंकि रियल ड्राइंग में आउटलाइन नहीं होता है। आप लोग में आउटलाइन है, हम लोग में आउटलाइन है नहीं ना है, इसलिए आउटलाइन नहीं करना है। यहाँ पे हम देखिए एक लाइन दे रहे हैं, ये स्ट्रोक है, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप बोल रहे हैं कि आउटलाइन नहीं देंगे, फिर लाइन खींच दे रहे हैं।
तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये आप स्ट्रोक दे सकते हैं लेकिन आउटलाइन नहीं दे सकते हैं। आउटलाइन हो गया कि चारों ओर इसका एक बाउंड्री बना दी है, वो आउटलाइन हो गया। ये हो गया। अब थोड़ा सा उसी ब्राउन में ब्लैक हल्का मिला दिए। तो आप लोग देखते होंगे कि हल्का हल्का ब्लैक का भी इफेक्ट कहीं कहीं दिखता होगा। जैसे ये केला हो गया। अगर आपको और केले बनाने हो, जैसे बंच बनाने हैं, इसके गुच्छे बनाने हैं, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट इसी से क्या करते हैं ना, आउटलाइन कर देते हैं। तो यहीं से हम इसके हाफ केले को दिखा देंगे, फिर एक और हाफ केले को दिखा सकते हैं। दिख रहा है? तो ऐसे आप लोग ड्राइंग बनाएंगे। अब इसमें भी कास्ट शैडो हम दिखा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। कास्ट शैडो के लिए ये चीज यहां जस्ट इसके नीचे है, और फिर ये इसके नीचे, फिर ये ऊपर चला गया। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे मर्ज कर देंगे। इस तरह कास्ट शैडो होगा। कास्ट शैडो यहाँ पे एक डार्क हो गया, थोड़ा लाइट हो गया है, जबकि इसको एक ही वैल्यू में होना चाहिए। आप लोग बना के दिखाएंगे? यस जी सर। तो आप लोग कोशिश करेंगे बना के दिखाने के लिए। सर- देखिए पोस्टर कलर, हाँ बोलिए। सर जो बाकी ये बोलिए। दो बंच के साथ जो बनाए दो केले, उनको कलर करने के लिए भी क्या ऑकर येलो ऐसे ही सेम टू सेम कलर होगा जो बाकी दो हैं? हाँ अब कर ही दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जैसे येलो लिए, हम इसमें येलो लगा दिए, ठीक है, फिर येलो लगा दिए। ओके, अब फिर ये लेंगे क्रोम येलो। अब जितना हिस्सा इसका दिखना चाहिए, याद रहे, जितना हिस्सा ये वाला पार्ट दिखना चाहिए उतना ही हिस्सा दिखाएंगे। अब समझ में आया? जी सर। हाँ, इसी तरह इसको फाइनल कर लेंगे। अब किसी तरह कंफ्यूजन नहीं? अच्छा। कंफ्यूजन तब होगा जब आप लोग बनाएंगे। तो जब आप लोग जितना बनाएंगे उतना कंफ्यूजन आपका दूर होगा। नहीं बनाएंगे, कंफ्यूजन वैसे ही रह जाएगा। तो आप लोग बनाइए और प्रॉब्लम जो होगा ग्रुप में पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसे बताने के लिए। ठीक है, चलिए ओके, क्लास ओवर करें। यस यस सर। चलिए, ओके। थैंक यू सर।